बरतानिया की नॉर्थैम्पटन काउंटी कोर्ट ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी और उनके साथियों और MQM लंदन के हवाले से एक डिफ़ॉल्ट जजमेंट इशू की है, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत को कहा गया है कि वो जो बरतानवी हुकूमत का जो रेवेन्यू एंड कस्टम डिपार्टमेंट है HMRC जिसको कहते हैं, उसको वो £1.5 मिलियन की रकम अदा करें। इस केस का बैकग्राउंड ये है कि ये बरतानिया का जो HMRC है उन्होंने ये केस शुरू किया था और इस केस का स्टार्ट उस वक्त हुआ था जब अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। उस मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन में मुत्तहिदा के कायद और उनके साथियों को क्लियर कर दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग का एविडेंस नहीं मिला था, लेकिन उस वक्त जो पेपर वर्क में ये देखा गया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो बरतानिया में दफ्तर में काम करने वाले बड़ी तादाद में लोग हैं जिनको बाकायदा तौर पर सैलरीज पे की जाती थी। अब उसके बाद जो बरतानिया का जो HMRC है, जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो अल्ताफ़ हुसैन और उनकी पार्टी से ये मुतालबा किया था कि वो जिन लोगों को मुख्तलिफ़ औक़ात में जो सैलरीज़ पे की गई हैं, उन सैलरीज़ के ऊपर से वो जो इनकम थी, इनकम के ऊपर उनको सैलरीज़ पे की गई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ ये था कि उनको डोनेशंस मिले थे और उन्होंने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की थी, लिहाजा उसके ऊपर उनको इनकम टैक्स नहीं देना था। लेकिन अब ये जो लॉन्ग रनिंग डिस्प्यूट है, इसको फिर HMRC जो नॉर्थैम्पटन काउंटी कोर्ट ले गया और काउंटी कोर्ट से अब जो डिफ़ॉल्ट जजमेंट इशू हुई है ये अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ है। तारिक मीर उसमें शामिल है, इफ्तिखार अहमद उसमें शामिल है और कलीमुल्लाह शामिल है। इस जो डिफ़ॉल्ट जजमेंट है इसको इन एब्सेंस इशू किया गया और इसको जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की लीडरशिप है वो एप्लीकेशन के ज़रिए सेट असाइड कर सकती है। लेकिन केस सीरियस और केस चल रहा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो कि एक तर्जुमान से हमारी बात हुई, उनका ये मौक़िफ़ है कि उस वक्त जो टैक्सेशन के जो मामला थे 1995 से तकरीबन 2012 तक वो तारिक मीर और मोहम्मद अनवर वो ज़िम्मेदार थे। इस केस में मोहम्मद अनवर भी शामिल थे, लेकिन मोहम्मद अनवर की वफ़ात के बाद HMRC ने और कोर्ट्स ने उनका नाम इस मुकदमे से खारिज कर दिया। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये कहना है कि उनको मोहम्मद अनवर और तारिक मीर ने मुत्तहिदा के बानी को सही तरीके से गाइड नहीं किया और उनका ये मौक़िफ़ है कि उन्हें इन जो ट्रेंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उन्होंने बताया था कि चूँकि जो MQM लंदन है वो एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी नहीं है, लिहाजा उसके ऊपर इनकम टैक्स अप्लाई नहीं होता और ये वो एडवाइस था जिस पर अल्ताफ़ हुसैन चले और उन्होंने इनकम टैक्स पे नहीं किया। इस हवाले से तारिक मीर से हमारी बात हुई है। तारिक मीर का ये कहना है कि उन्होंने मुत्तहिदा के जो लीडर हैं उनको एडवाइस किया था, एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के ज़रिए वो हायर करके उनको दी थी और उनको कहा था कि उनको जो मुख्तलिफ जो टैक्सेस हैं वो पे करने हैं, चूँकि डोनेशन इनकम कंसिडर होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी बात को नहीं माना गया और उनके बार बार जो एविडेंस है इस बात का कि उन्होंने रिटन एडवाइस दिया था लेकिन जिसको नहीं माना गया। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 2012 के बाद से वो पार्टी के मामलात से अलग हो गए थे और फिर 2016 के बाद से वो मुकम्मल तौर पर पार्टी से अलहदा हो चुके हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि उनको इस केस में गलत तरीके से HMRC ने मुलव्वस किया हुआ, जबकि चूँकि ये जो ज़िम्मेदारी थी वो MQM के जो लीडर और फाउंडर थे उनकी थी और पार्टी की थी, न कि किसी इंडिविजुअल की। दूसरी तरफ जो अल्ताफ़ हुसैन और उनके जो साथी हैं उनका ये कहना है कि उनको गलत मशवरा दिया गया था। अब जो कोर्ट है 1.5 मिलियन £1.5 मिलियन की जो अमाउंट है वो मुत्तहिदा के बानी से मुतालबा कर रही है, MQM पार्टी से मुतालबा कर रही है कि जो MQM है जो पार्टी है वो ये जो टैक्सेस की अमाउंट है वो पे करे, जबकि जो MQM लंदन है उनका ये कहना है कि उनके पास जितनी बड़ी रकम का मुतालबा किया जा रहा है वो है नहीं और जो लोग जिन्होंने इस हवाले से मुत्तहिदा के कायद को गाइड करना था सही तरीके से, वो अब जो मुश्किल वक्त में वो ऑलरेडी पार्टी को छोड़कर भाग चुके हैं और पार्टी को उन्होंने मुश्किलात का शिकार कर दिया है। इस हवाले से HMRC से जब हमारा रब्ता किया गया तो उन्होंने तस्दीक की कि इस केस की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला था मुत्तहिदा के बानी और उनके साथियों के ख़िलाफ़। उस केस में मुत्तहिदा के कायद को क्लियरेंस मिल चुकी है, मनी लॉन्ड्रिंग का एविडेंस नहीं मिला था। लेकिन उस केस से जो पेपर वर्क सामने आया था उसमें देखा गया था कि जो मुत्तहिदा के लोगों की एक बड़ी तादाद है जो लंदन सेक्रेटेरिएट में बैठती है, उनको कराची पाकिस्तान से जो डोनेशंस आते थे उससे बाकायदा तौर पर उनको पेमेंट्स की जाती थी, उनको तनख्वाहें दी जाती थी और बाज़ जो लीडर्स थे जिनमें ख़ास तौर पर मोहम्मद अनवर और दीगर कुछ लोग शामिल थे, उनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें जो उस वक्त मुत्तहिदा के बानी पे किया करते थे। लेकिन उन जो तनख्वाहें दी जाती थी उन तनख्वाहों पर और जो दीगर बहुत सारे जो फाइनेंशियल मामला थे उन पर जो पैसा यूज़ किया गया उसमें बरतानवी हुकूमत को टैक्स अदा नहीं किया गया। बरतानवी हुकूमत को उस पैसे से मसला नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है
कि वो जो सारी जो पिछले तकरीबन 1995 से 2015 तक की जितनी भी जो इनकम्स हुई हैं डोनेशंस की सूरत में, उस हवाले से मुत्तहिदा की लीडरशिप को पैसे जो इनकम टैक्स देना है जो कि उन्होंने नहीं दिया।